Hello bachon, let's read this question. The question says the outer membrane of nucleus is continuous with rest of the cellular organelles. Second given है inner membrane continuous होती है with ER. Third given है there are interruption जिसे कहा जाता है pores जो कि present होते हैं outer membrane of nucleus. Fourth given है pores जो है formed होते हैं by the fusion of both the membranes. तो हमें बताना है out of the following कितने statements incorrect है. तो options given है 2, first 3, 2, 1, 3 और 4 कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट है हमें बताना है. तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें रिगार्डिंग की कॉन्सेप्ट, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज न्यूक्लियस. की कॉन्सेप्ट इज न्यूक्लियस. तो डिस्कस करें यहाँ पे रिगार्डिंग न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस इज अ सेल ऑर्गेनल जो कि फर्स्ट डिस्क्राइब किया गया था बाय रॉबर्ट ब्राउन इन द ईयर 1831 में डिस्क्राइब किया गया था फर्स्ट. तो लेटर जो मटेरियल है न्यूक्लियस का ये सस्टेन किया गया था बाय बेसिक डाइस जिन्हें नाम दिया गया क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग. तो यहाँ पे हम वन बाय वन सारे स्टेटमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले स्टेटमेंट्स डिस्कस करने के पहले यहाँ पे अगर हम इमेज में लेबल करें तो जो रीजन है ये रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, ये रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूक्लियोप्लास्ट. This region represents nucleolus. Now this region represents nuclear pore. And this region represents nuclear membrane. तो सबसे पहला स्टेटमेंट गिवन है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की वो कंटिन्यूस होती है विद रेस्ट ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनल. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है क्योंकि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो यूजुअली कॉन्टिन्यूस होती है विद ER और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कॉन्टिन्यूस होती है. एंड ऑल्सो ये बेयर करते हैं क्या, ये बेयर करते हैं राइबोसोम्स ऑन इट. तो एट द नंबर ऑफ प्लेसेस जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो इंटरप्टेड होता है बाय न्यूक्लियर माइन्यूट पोर्स जो कि फॉर्म होते हैं बाय द फ्यूजन ऑफ बोथ द मेम्ब्रेन, जो कि फॉर्म होते हैं बाय द फ्यूजन ऑफ both the membrane. तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो इनकरेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. नेक्स्ट गिवन है जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो कंटिन्यूस होती है विद ER. तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. इट इज नॉट द इनर मेम्ब्रेन, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियर एनवेलप की वो कंटिन्यूस होती है विद ER, नॉट इनर मेम्ब्रेन. तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट गिवन है देयर आर इंटरप्शन जिसे कहा जाता है पोर्स, ये प्रेजेंट होते हैं आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस. तो जैसे कि हमने डिस्कस किया एट नंबर ऑफ प्लेसेस जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो इंटरप्ट होता है बाय माइन्यूट पोर्स. तो ये करेक्ट है बिल्कुल. देयर आर इंटरप्शन जिन्हें पोर्स कहा जाता है जो कि प्रेजेंट होते हैं आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस. और ये जो पोर्स है ये फॉर्म होता है बाय फ्यूजन ऑफ बोथ द मेम्ब्रेन्स. तो दो स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, दो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. तो हमें बताना था आउट ऑफ द फॉलोइंग जो स्टेटमेंट्स गिवन है इनमें से कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. तो दो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए हियर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.